पिछली वीडियो में जो कहानी अधूरी रह गई थी वह इस वीडियो में पूरी की जा रही है। तो सुनिए कहानी क्या है। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए, क्योंकि मरते समय जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन, इस प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अभी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है। स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में और फिर लख 84 में चक्कर काटने के लिए आ गए। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये थी राजा परीक्षित की कहानी। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक या तबले बैंजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक भी बात करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही यह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण सी बात है। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लीक आँख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, सत्संग दे देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, वगैरह वगैरह। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है और उस कथा का समापन भी वही करता है, क्योंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव जी के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि भाई आम दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और ना ही तेरे को ये पता है कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान रहित व बिना ज्ञान अधिकारी कथा करने वाला और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है, गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए, भड़वा भड़वा सब कह जानत नाही खोज, दास गरीब कबीर कर्म से बाटत सिर पर बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करें।